अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। और इसमें हमें क्या पूछा गया है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको जो है एक सेट गिवन है, उसके पावर सेट बनाने हैं। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जो भी सेट आपको दिया हुआ है उसके जितने आप यानी कि जितने वो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। और सब सेट का मतलब होता है कि जो गिवन सेट है उसके आप कितने छोटे सेट्स बना सकते हैं, जितने एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से जो है वो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 5, 10, 15। ये a जो है एक सेट है और इसमें हमारे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, 5, 10, 15 दिए हुए हैं। तो हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखें p का मतलब हो गया पावर सेट, और कौन सा सेट दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है क्योंकि इधर a लिखा है तो हम a लिखेंगे, b दिया होगा तो b लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं कि पी ए जो होता है वो बराबर होता है 2 इस रेस टू पावर n, यानी कि 2 की पावर n जो होगी वो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला। 2 का मतलब क्या होता है, बेस जो कि फिक्स होती है, जो हम 2 ही लिखेंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर n इज इक्वल टू 3 कि n यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। ये समझाने के लिए कि n यहाँ पे कितने, 3 का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। और मैं यहाँ पे आपको और भी बता देता हूँ, n मीन्स क्या होता है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो ब्रैकेट आपको गिवन होगा, जो सेट गिवन होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो अब n यहाँ पे क्या है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब 2 जो है वो 3 से नहीं मल्टीप्लाई होगा बल्कि 2 जो है वो 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, 2 2 4, 4 2 8। तो यानी कि इसके जो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इनके जो सेट्स हैं वो बनाने हैं। उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एम्प्टी सेट बनाते हैं, खाली सेट होता है, इसमें कोई मेंबर नहीं लेते। फिर आप जो है जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेके सेट बनाते हैं। जैसे पहला हमारे पास आ गया 5, फिर हमारे पास आ गया 10, फिर हमारे पास क्या आ गया 15। जब आपने सिंगल एलिमेंट सारे ले लिए उसके बाद जो है आप डबल एलिमेंट्स लेते हैं। तो 5 और क्या आ जाएगा 10, 5 10 से हो गया। अब 5 जो है वो किससे होगा, 15 से होगा। यानी कि 5 पहले 10 से हुआ, फिर 15 से, 5 दो बार हो गया। इसी तरीके से जो है फिर हमारा जो है 10 जो है वो किससे हो जाएगा, 15 से होगा। यहाँ पे ये बात याद रखिए, जो एक बार सेट हो गया वो दोबारा से नहीं बन सकता। जैसे 5 को 10 से मिलाया तो आप 10 को 5 से नहीं मिलाएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि जो है आप इसको फॉरवर्ड वे में लेके जाते हैं, बैकवर्ड वे में लेके नहीं जाते। यानी कि पहले जैसे छोटा नंबर है तो वो लिखेंगे, फिर आप दूसरा जो है उसके बाद वाला जो नंबर होगा बड़ा, वो नंबर आप लिखेंगे। इसको इस तरीके से मनाते हैं। अब ये हमारे सेट्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास एक की और गुंजाइश है और वो कौन सा सेट बन जाएगा, अब 2 वाले भी कंप्लीट हमने कर दिए तो लास्ट सेट जो होगा वो हो जाएगा 5 10 15। जी हाँ, जो क्वेश्चन वाला होता है सेट वो आखिरी सेट हमेशा बनता है। पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट बनता है और जो आखिरी सेट होगा तो वो जो क्वेश्चन आपको दिया होगा एज इट इज़ वही बन जाएगा। ये करने के बाद आपने इसको जो है एक बड़े से जो है करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है और ये इसका हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और मे भी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। यहाँ पे जो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हेयर n इक्वल टू 3 लिखा है, ये आप नहीं भी लिखते तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। सो हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो है बी सेट दिया हुआ है। सेम हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें हमें जो है पहले फॉर्म कौन सी दी हुई है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। हम इसको जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में, ताकि हमें सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइटिंग गिवन सेट इन टेबुलर फॉर्म, कि हम इसको जो है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, अब इसमें क्या है, x एलिमेंट है और वो किससे बिलोंग करता है, z से। और z कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आगे हमें जो है उन्होंने रेंज बता दी कि अगर आप x बीच में है, जैसे लेफ्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि x जो है वो ग्रेटर है -1 से, और राइट साइड पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि x जो है वो छोटा है 4 से।
तो जब x बड़ा है -1 से, तो -1 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 0, फिर कौन सा आ जाएगा 1, फिर कौन सा हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3। तो ये 4 से छोटा बोला है, तो आखिरी नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि पी बी जो है इक्वल टू 2 पावर n। अब देखें यहाँ पे बी सेट का नाम बी दिया है तो हम बी लिखेंगे, अगर सी होता तो सी लिखते। अब इसके बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने कितने हैं। अब इसमें देखें 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो इसके ऊपर पावर क्या आ गई 4 आ गई। अब 2 को जो है 4 टाइम्स 2 से जो है वो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो अब इसके जो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 16 जो है वो पॉसिबल सबसेट्स इसके बनेंगे। ये थोड़ा सा जो 16 है ये ज़रा सा ट्रिकी होता है, इसको ज़रा देख के हमें बनाना होता है। अब फर्स्ट सेट जो है आपको पता है ये क्या बन जाएगा एम्प्टी। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगल सिंगल सेट लेते हैं, सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 3। अब आपने जब सिंगल ले लिए उसके बाद 2 की बारी होती है, तो 0 के साथ क्या आ जाएगा पहले 1, फिर 0 के साथ क्या आ जाएगा 2, फिर 0 के साथ क्या आ जाएगा 3। तो जब 0 वाले हो गए 1 से 2 से 3 से, इसके बाद 0 यानी कि तीनों से हो गया। अब 0 ख़त्म करके हम किसको करेंगे 1 को पहले किससे करेंगे 2 से। अब 1 की टर्न है, 1 2 से भी होगा और 1 किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। यानी कि 1 2 से भी हो गया और 1 3 से भी हो गया, तो 1 की बारी भी ख़त्म हो गई। अब किसकी बारी आएगी 2 की, तो 2 किससे हो जाएगा 3 से। अब 2 एक ही बचा है, आगे का कोई और नंबर नहीं है 3 से आगे, तो 2 और 3 का एक पेयर बन जाएगा। अब हमने ये 2 वाले कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम जो है 3 वालों की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे 0 1 2, ये 3 वाले एलिमेंट आ गए। उसके बाद क्या आ जाएगा 0 1 2 के बाद आ जाएगा 0 1 3, ये हमारा 0 1 3 हो गया। 2 हमने इसमें स्किप किया, पहले 0 1 2 आया, फिर हमारे पास क्या आ गया 0 1 3। अब हमारे पास आएगा 0 2 3। अब हमने क्या कर दिया 1 को इस वाले पेयर में जो है हमने क्या कर दिया स्किप कर दिया, सेट में हमने 1 को स्किप किया। तो अब 0 जो है वो 3 वाले तीनों से हो गया, 0 1 2 भी हो गया, 0 1 3 भी हो गया और 0 2 3 भी हो गया। अब 0 के बाद जो टर्न आएगी, अब 0 को हम ख़त्म करके 1 2 3 बना देंगे। क्या बना देंगे 1 2 3। अब 1 2 3 जो है ये 3 वाला सेट पूरा हो गया। अब हम काउंट करते हैं हमारे कितने सेट बने। ये पहला एम्प्टी 1, फिर 0 2, फिर इसी तरीके से काउंट करेंगे 1 3 2 4 3 5, 0 1 6, 0 2 7, 0 3 8, 1 2 9, 1 3 10, 2 3 11, 0 1 2 12, 0 1 3 13, 0 2 3 14, 1 2 3 15। अब 15 हो गए, जबकि हमें कितने सेट्स बनाने 16। तो आखिरी सेट जो होता है मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो जो है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे शुरू में भी और एंड में भी। तो ये हमने जो है इसके ये पावर सेट फाइंड कर लिए। अब आप देखें इसके जो सब सेट बने वो कितने बने 16 बने। यानी कि सब सेट्स वो सेट्स होते हैं जो आपको गिवन सेट है उसके आप कितने पॉसिबल छोटे सेट्स बना सकते हो। तो ये सारे छोटे सेट्स इसके बन गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।